श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। कथा। हे नारायण, मेरे श्रोतागण की, उनके परिवारों की, उनकी बच्चों की, बहुओं की, बेटियों की, बुजुर्गों की सदा रक्षा करना, उनको अपना ज्ञान देना, कथा के साथ लगे रहे, उनका कल्याण हो। तेरी कथाएं पढ़ते रहे, भागवत का ज्ञान उनको घर बैठे हो जाए। तेरी जय जयकार हो। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान महादेव की जय, विष्णु की जय, ब्रह्मदेव की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, सीताराम जी की जय, राधे कृष्ण जय, गौरी शंकर की जय, सरस्वती ब्रह्मदेव की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की सदा ही जय हो। कथा का पाठ 15। मधुवर्तवरात विभूतया सवाया विराजिता श्री वनमाल्या हरि प्रजापतेर्वेशमतमः स्वरोचिषा विनाशयन् कंठनिविष्टकौस्तुभः दिशा परसेधु सलिलाशया सदा प्रजा परस्तारित्वो गुणाविन्तः द्रोरन्तीरिक्षं क्षित्र गंजीवा गावो द्विजा संजहर्षर नगास्य श्रोणायम श्रवण द्वादशां मुहूर्ते अभिजी प्रभु सर्वे नक्षत्र तारा यदस् चक्र तजम दक्षिणम द्वादशायां सविताश्च न मध्यम दिनगतो नृप विद्या नाम सा प्रोक्ता यस्या जन्म विद्रोहरे शंख दुदम्बयो ने दुर्मृदंगण पणवान का चित्रवादित्र तृणानम निर्घोषस्तु मूले अभवत पिता अचापसोवन नृत गंधर्व परवाजुगु तुस्तु वुर्मुनियो देवा मानवा पितरो अग्नया सिद्ध विद्याधरगणा शंख पुरुष किन्नरा चारणा यक्ष रक्षी सुपर्णा भुज गौतमा गायन्तो अति प्रशंसन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगा आदित्याश्चर्यं पदं कुसुमः समवाकिरन् दष्टवादितस्तं निजगर्भं संभवं परम उमासं गुदमाप विस्मता गृहीतये देहं निजयोगमायाय प्रजापतिश्चाजयति विस्मतः। भगवान गले में अपनी स्वरूप भूत मनमाला धारण किए हुए थे, जिनके चारों ओर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि शोभित थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया। उस समय दिशाएं निर्मल हो गईं, नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। सब ऋतुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगी। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, ध्वज और पर्वत, इन सब के हृदय में हर्ष का संचार हो गया। परीक्षित, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली
द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। पृष्ठ जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्याकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, डफ और नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। इन तरह तरह के वाद्यों और तुरियों की तुमुल ध्वनि होने लगी। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे। मुनि देवता, मनु, पितर और अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध, विद्याधर, किमपुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर नाचने, गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तब उन लोगों ने अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और परमानंद हो गई। प्रजापति कश्यप जी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो, जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।